अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह ताला से अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और हम सब की तमाम परेशानी को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं दोपहर से। ये लंच के बाद का टाइम है और आज बहुत गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि बस बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। बारिश भी हुई है, एक दफ़ा हुई है, 2 दफ़ा हुई है, लेकिन बस उसके बाद भी मौसम बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो रहा। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बस आज मैंने सोचा कि क्यों ना नींबू पानी बनाया जाए, तो बस मैं नींबू पानी बना रही हूँ। मैंने कहा विटामिन सी का इंटेक बेहतरीन इंटेक है, तो बस मैंने बस बना लिया नींबू पानी। बस मैं इसको एंजॉय करूँगी क्योंकि स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है गर्मी की वजह से। बस दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बारिश के बाद मौसम अच्छा रहे, लेकिन बारिश के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बस मैं इसको एंजॉय करती हूँ अपने नींबू पानी को। और ये है मगरिब के बाद का टाइम। बस मुझे डिनर बनाना है, तो आज मैं डिनर में क्या बना रही हूँ आज मैं बना रही हूँ बीफ बिरयानी। तो बस मैंने कहा बकरीद भी आने वाली है, चलें क्यों ना आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। मैंने काफ़ी रेसिपी शेयर की बिरयानी की, लेकिन मैं ये आज बीफ बिरयानी और दही वाली बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन कर ली। मैंने 3 नॉर्मल साइज़ की। फिर इसमें मैंने गरम मसाला डाला है, मैंने ज़ीरा ऐड किया है मैंने इसमें, और ये 2 बे लीफ, ये तेज़पात पत्ता, ये मैंने ऐड कर दिया है। तो मैंने प्याज को इतना गोल्डन करा है कि ज़्यादा नहीं हो, बस गोल्डन कलर में कर लिया। और इसमें अब मैंने गोश्त डाल दिए। गोश्त एक्चुअली फ्रोज़न है, तो डी फ्रोज़ नहीं हुआ प्रॉपर्ली, तो मैं इसको 2 मिनट में करके मैं इसको कुक करूँगी तो ये डी फ्रोज़ हो जाएगा। ये मैंने निकाल के रखा था, बस मेरा अनप्लान था कि आज मेरा कोई बिरयानी बनाने का मूड नहीं था। बस हस्बैंड ने कहा आज बिरयानी बनाना, तो बस मैंने कहा चलो अच्छा मैं जल्दी से बिरयानी बना लेती हूँ। तो बस ये मैंने गोश्त डाल दिया है इसमें। तो मैं इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी इसमें, क्योंकि आजकल बड़ा बस ये होता है कि शाम में दिल चाहता है कुछ ना कुछ खाया जाए। काफ़ी दिन से बस बिरयानी खाने का मूड हो रहा था, मैंने कहा चल मैं बिरयानी बना लेती हूँ आज। और ये बस ये हो गया, डीप फ्रोज़ हो गया। मैंने प्याज में मिक्स कर लिया था इसको। और ये मैं 2 टेबल स्पून भर के मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया मैंने इसमें। और ये मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड की है कुटी हुई लाल मिर्च। और ये मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बना के रखा है, फ्रीज़ किया हुआ है। तो मैंने इसके 2 स्पून डाल दिए मैंने इसमें, टीस्पून डाल दिए मैंने इसमें। और ये मैंने बिरयानी मसाला पैकेट ऐड कर दिया इसमें। तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। क्योंकि बस बकरीद भी आने वाली है इंशाल्लाह ताला, तो बस ये गोश्त ही खाएँगे और इससे बनाएँगे चीज़ें काफ़ी। और ये मैंने इसको अच्छी तरह से लहसुन पेस्ट में भून लिया था। और मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए, तकरीबन आधा किलो टमाटर हैं, तो मैंने इसमें कट करके ऐड कर दिए टमाटर। क्योंकि तह वाली बिरयानी में टमाटर ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मैंने टमाटर डाल दिए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और ये टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया था मैंने 15 मिनट्स के लिए, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। तो बस अब मैंने इसमें दही ऐड कर दिया मैंने 6 टेबल स्पून। और दही डालने के बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया था ताकि गोश्त गल जाए। तो 30 मिनट्स में ऑलमोस्ट डन हो चुका है गोश्त। तो अब इसमें आलू ऐड कर रही हूँ, मैंने कट कर लिए मैंने हाफ़ बिरयानी के लिए। और थोड़ा सा पानी इसी में आलू एडजस्ट हो जाएंगे, इसी में गल जाएंगे आलू। तो बस मैं आलू डालने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी मिक्स करके, ताकि आलू इसी में डन हो जाए और ये मसाला भी भुन जाए। मैंने आलू बॉयल नहीं किया। मैंने नॉर्मली सम टाइम में होता है कि मैं आलू बॉयल भी कर लेती हूँ, लेकिन आलू से ये होता है अगर आप बॉयल करके डालें तो उसका फ्लेवर नहीं आता। तो मैंने इसी में गोश्त के इसमें ऐड कर दिया, ताकि इसमें आलू में भी एक अच्छा फ्लेवर आ जाए गोश्त का। इसको कवर करके रख दूँगी 10 मिनट्स के लिए, जब तक कि आलू कुक हो जाएंगे, डन हो जाएंगे। और ये मैंने यहाँ पर मैंने पानी रख दिया बॉयल होने के लिए, राइस को बॉयल करने के लिए। तो मैंने इसमें थोड़े से पुदीने के लीव्स डाले थोड़े से मैंने। और मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है मैंने 3 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और एक तेज़ पत्ता लिया है मैंने, ये मैंने इसको ऐड कर दिया है। इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाए पहले। और हम इसमें ऐड कर रही हूँ वाइट विनीगर, ये मैं 2 टेबल स्पून भर के डालूँगी। और पानी काफ़ी बॉयल हो चुका, तो मैं इसमें राइस ऐड कर रही हूँ। मैंने बासमती राइस लिए मैंने 15 मिनट्स के लिए मैंने इसको डिप करके रख दिया था। तो मैं इसको बॉयल कर लूँगी। ये मैंने 1.25 किलो मैंने राइस लिए हैं, तो बस इसको बॉयल कर लूँगी, फिर ड्रेन कर लूँगी इसको। और ये ऑलमोस्ट कौरमा डन हो चुका है। मैंने इसको भून लिया था, आलू भी डन हो चुके हैं, आलू भी कुक हो चुके हैं।
गल चुके हैं तो मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया है। और देखें ऑयल इस पे आ रहा है और मैं इसमें पुदीने के पत्ते मैंने ऐड कर दिए इसमें। और राइस बॉयल हो चुके थे, मैंने इसको ड्रेन कर लिया और मैंने नीचे पतीले में मैंने इसमें कौरमी का जो ऑयल था वो मैंने थोड़ा सा लगा दिया ताकि इसमें राइस लगे ना नीचे से। और ये अब बस मैंने फ़र्स्ट लेयर लगा दी थी, मैंने राइस डाल दी थी, हाफ में राइस डाले, उसके ऊपर मैंने ये कौरमी की लेयर लगा दी है। अब मैं इसमें टमाटर ऊपर से डाल रही हूँ, ऊपर से कट करके मैंने स्लाइस में कट कर लिए। तो ऊपर से मैं सेटल डाउन कर रही हूँ। ये मैंने लेमन, एक लेमन था, मैंने जैसे एक लेमन को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, उसको मैंने ऐड कर दिया। और 3 मैंने हरी मिर्चें मैंने कट कर ली थी, हाफ कट कर लिए। तो बस मैंने ऊपर से डाल दिए, थोड़े पुदीने के पत्ते डाल दिए मैंने ऊपर से। अब इस पर मैं राइस की लेयर लगाऊंगी। मैंने जस्ट 1 लेयर लगाई है नीचे राइस डाल के, फिर ऊपर कौरमा लगाया है। फिर अब मैं इस पर राइस की लेयर लगाऊंगी। मैंने राइस डाल दिए सारे। बासमती भी थोड़ा सा ये होता है ना, आपको थोड़ा टैकल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने इसको हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। तो बस ये कौरमे का ऑयल था, मैंने ऊपर से डाल दिया। थोड़ा सा मैंने लास्ट में बचा के रखा था, ये मैंने ऊपर से कर दिया ताकि इसमें भी एक अच्छी सी राइस में फ्लेवर आ जाए इसका कौरमे का। और ये मैंने जस्ट थोड़े से मिल्क में मैंने फूड कलर डाला है और मैंने केवड़ा एसेंस डाला था हाफ़ टी स्पून, तो मैंने मिक्स करके ऊपर से फूड कलर डाल दिए सारा। और ये मैं 2 टेबल स्पून भर के मैं घी के डाल रही हूँ ताकि एक अच्छी स्मेल आए बिरयानी में। और ये मैंने ऊपर से पुदीने की लीफ डाल दी थोड़े से। और इसको मैं 10 to 12 मिनट में कवर करके रख दूँगी दम के लिए। और 12 मिनट्स हो चुके हैं, मैं इसको ओपन करूँगी। मैंने दम लगा दिया था, तो बस मैं इसको चेक करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा मुझे कुक नहीं करना, क्योंकि मैं ज़्यादा इसको दम लगाऊँगी तो राइस पूरे टूट जाएंगे। और बिरयानी की खूबसूरती यही कि आपके राइस ख़राब ना हो। बासमती ऑलमोस्ट में यही होता है कि आपके राइस ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये राइस बिल्कुल मेरे बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। मैं थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया इसको। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह ये है मेरी बिरयानी का फाइनल लुक, बीफ तह वाली बिरयानी। तो बस इसका फाइनल लुक है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, क्योंकि अब हम डिनर करने वाले हैं। अब डिनर एंजॉय करेंगे अपना बिरयानी। आज हम खा रहे हैं बीफ बिरयानी। तो माशाल्लाह इसके राइस देखें आप बिल्कुल खिले खिले हैं। सिरका जब डालते हैं बॉयल पानी में तो फिर इससे राइस ये होता है कि खिले खिले रहते हैं, चिपकते नहीं। और ये मैं बिरयानी प्लेट पे निकाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस मैं ये हस्बैंड को दे रही हूँ सबसे पहले। हस्बैंड की तो बहुत ज़्यादा बिरयानी फेवरेट है, उन्होंने ही कहा था आज बिरयानी बना रहे, तो बस आज मैंने उनके लिए बिरयानी बना ली है। तो बस माशाल्लाह से आप राइस देखें बिल्कुल सेपरेटली बिल्कुल खिले खिले से राइस हैं। और सबसे बड़ी बात बिरयानी की यही होती है कि इसके राइस एक दूसरे से चिपके ना। तो क्योंकि सबसे बड़ी मेहनत ये राइस की ही होती है। अगर आप जितना भी अच्छा कौरमा मसाला बना लें, लेकिन राइस आपके ज़रा से डैमेज हो तो पूरी बिरयानी की लुक ख़राब हो जाती है। तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल बिरयानी के राइस बिल्कुल परफेक्ट है माशाल्लाह से। तो बस ये बहुत अच्छी बनी है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी को और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी, बीफ बिरयानी तह वाली, क्योंकि बगैर में इंशाल्लाह बनने वाली है दोबारा से अब ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने रायता भी बना लिया था, सैलेड भी बना ली थी। बिरयानी है तो बिरयानी के साथ रायता और सैलेड तो मस्त है, मज़ा ही नहीं आता। तो बस मैंने इसको रेडी कर लिया, तो अब मैं अपना डिनर एंजॉय कर रही हूँ। तो बस आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक है, मेरी रेसिपी यहीं तक है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, अपने आस के लोग ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।